स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने सुझाव और अपने कमेंट्स वहां लिखे। आज हम टैरो पे बात करना चाहते हैं। टैरो को सामान्यतः ये माना जाता है कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन यदि हम इसकी इसके पीछे इसकी हिस्ट्री को देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसका जो उद्गम है वो हमारे प्राचीन संस्कृति से ही हुआ है। और ये बहुत ही सुंदर एक टैरो फॉर्म जिसे हम कहेंगे वो बहुत ही अच्छे से हमारे क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम है। हमारा जो टैरो कोर्स है वो जल्द ही हिंदी में भी आने वाला है। और यदि हम टैरो की कॉन्सेप्ट पे जाएं तो टैरो जो है वो हियर एंड नाउ की कॉन्सेप्ट में है, अर्थात जब हम पूरी तरह से अभी में अपना समय व्यतीत करते हैं या जब हम प्रश्न करते हैं तो हम पूरे फोकस्ड होके एक प्रश्न करते हैं। उसी प्रकार जब हम टैरो करते हैं, यदि हम पूरी तरह से फोकस्ड रहें और अपने प्रश्न पर ही ज्यादा ध्यान दें तो टैरो हमें बहुत सारे आंसर्स दे सकता है। टैरो में बेस्ट पार्ट ये है कि हमें पिक्चर्स देखने को मिलते हैं और जिसके कारण हमारी बहुत सारी जो सोच है वो बदल सकती है या हमें एक सही जवाब मिलने का बहुत सुंदर रास्ता मिल जाता है, क्योंकि किसी चीज को देखकर किसी चीज को समझकर उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इजी हो जाता है। तो इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस कोर्स में हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि टैरो कहाँ से उद्गम हुआ, वो किस तरह से काम करता है, आदि ये सारा। फिर एक एक टैरो कार्ड, जो कि टैरो कार्ड 78 कार्ड्स माने गए हैं, 22 कार्ड जो मेजर आर्कना के बोले जाते हैं और 56 कार्ड्स जो माइनर आर्कना बोले जाते हैं। माइनर आर्कना को हम फिर 4 भागों में विभाजित करते हैं और उसको हम वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स और कप्स, ये चारों तरह की जो एनर्जी हमारे लाइफ में होती है, एक तो हमारी ऊर्जा जो होती है, जो एनर्जी दिखाता है वो वॉन्ड्स दिखाता है। फिर पेंटिकल्स यानी कि पैसे वाली बातें जो हम क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो सारे हमें पेंटिकल्स से आंसर मिलते हैं। आपके मेंटल स्टेट को स्वॉर्ड्स दर्शाता है और आपकी इमोशनल भावुकता को जो है वो कप्स दर्शाता है। तो इन चारों सेट्स को मिलाकर एक माइनर आर्कना 78 लेकर इसको लेकर 56 कार्ड्स को लेकर दोनों को मिलाकर 78 कार्ड्स जो बनकर आते हैं, उससे हमारे सारे प्रश्नों का आंसर हमें मिल जाता है। तो हम उनके कार्ड्स के बारे में समझेंगे, एक एक का डिस्क्रिप्शन समझेंगे। और कोई यदि फूल अपने हाथ में भी लिया हुआ है तो वो कौन से रंग का फूल है, कोई व्यक्ति किसी तरफ झुका हुआ है तो उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन, इन सारी चीजों को यदि हम बारीकी से देखें तो जब हम कार्ड्स को खोलते हैं उस और या रीडिंग करते हैं तो उस समय क्या आंसर हमें देना है ये हमें बहुत अच्छे से समझ आने लगता है। टैरो कार्ड्स के मेजर और माइनर आर्कना के बारे में मैंने आप लोगों को बताया और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या कनेक्टिविटी है, उस पर भी हम बात करेंगे। टैरो कार्ड्स को जब हम सजाते हैं या पत्ते जब हम उठा के उनको बिछाते हैं अच्छे से तो वो हम एक पैटर्न में बिछाते हैं। वो पैटर्न खाली एक कार्ड उठाने का भी हो सकता है, 3 कार्ड उठाने का हो सकता है, 13 कार्ड उठाने का हो सकता है या 20 तक का कार्ड्स आप उठा सकते हैं। तो वो क्या पैटर्न है, उसमें हम किस तरह से उस कार्ड को पढ़ेंगे, ये सारी बातें भी हमें मालूम पड़ेंगी। फिर हम कार्ड पर मेडिटेशन सीखेंगे और उनके बीच में क्या संबंध है वो पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि टैरो का उद्गम कहाँ से हुआ, वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है और वो किस तरह से हमें आंसर्स देने के लिए सक्षम है। टैरो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हाँ उसका जो स्त्रोत्र है वो भारत देश में भी पाया गया है और बंजारों के साथ ये बहुत फेमस था, लेकिन हम बहुत बार देखते हैं कि लोग उसको मिसयूज करते हैं, उसको ठीक से नहीं पढ़ पाते। तो हर एक एलिमेंट को यदि हम समझें टैरो कार्ड के, उससे हमें हम आंसर्स देने में बहुत सक्षम बन सकते हैं। एक
कार्ड में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक कार्ड है द सन, सूर्य जिसको हम कहते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, वो एक अच्छे हट्टे कट्टे हॉर्स पे बैठा हुआ है बिना किसी लगाम के। तो मतलब वो आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि आप, आपके अंदर वो बचपना होते हुए भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप बिना किसी लगाम के काम कर सकते हैं या बिना किसी सहारे के आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें वो एक झंडा लहरा रहा है, वो अपनी किला फतह करने जा रहा है, जो कि उसके लिए पॉसिबल है, क्योंकि पीछे सूरजमुखी के फूल खिले हुए हैं, आपके पास एक बैकिंग है, और आपका मन जो है वो भी प्रफुल्लित है, उन्मादित है कि आप काम कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि आप हर चीज का इंपॉर्टेंस क्या है, हर कलर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप देखेंगे कि उस कार्ड में, जो सूर्य वाला कार्ड है, उसमें बहुत सारा येलो कलर हमें दिखाई देगा। येलो कलर जो है वो प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है, वो खुश रहने का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम कह सकते हैं जब ये कार्ड हमारे रीडिंग में आता है कि वो व्यक्ति खुश है, कॉन्फिडेंट है, और आगे जिस रास्ते पे चल रहा है वो बहुत अच्छा उज्जवल रास्ता है। यही यदि आप ऑरेंज कलर को भी लें तो देखेंगे आप कि वो ब्राइट कलर है। ब्लू कलर है, वो कुछ छुपाता है, कुछ बताता है। तो क्या है, यदि बादल है वहां पर, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आप देख रहे हैं कि वहां बादल है, तो वहां कोई कंफ्यूजन भी है, लेकिन वहां एक हायर पावर का भी प्रोटेक्शन है, जिसके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें हमें टैरो कार्ड को पढ़ के, समझ के, और एक एक एलिमेंट उसकी देख के हम आगे बढ़ेंगे। अब यदि हम को रिलेट करते हैं इन चीजों को, तो आप देखिए कि एक तरफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील, चक्के का मतलब है कि वो निरंतर घूमता रहता है, उसमें ऊपर नीचे दोनों आते हैं। तो हो सकता है जीवन में कहीं नीचे भी जाना पड़े या कोई कठिन परिस्थिति आए, लेकिन उसके बाद जो समय आएगा वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि उसमें आप देखते हैं कि आप अपनी किला फतह कर सकते हैं। इस तरह से हमें दोनों कार्ड्स को, या 3 कार्ड या 5 कार्ड, उनको मिलाकर किस तरह से उनके बीच का रिश्ता है, क्या उनके कीवर्ड्स हैं, उसको आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं मेजर आर्कना और माइनर आर्कना। मेजर आर्कन जो 22 कार्ड है वो 0 से लेके 21 तक होते हैं, या कोई बोलते हैं 1 से लेके 22 तक, लेकिन है वो 22 कार्ड्स। और वहां पर जो फर्स्ट कार्ड होता है उसको फूल बोलते हैं, और जो लास्ट कार्ड होता है उसको वर्ल्ड बोलते हैं। इसमें एक जर्नी बताई जाती है कि एक व्यक्ति की जर्नी है, एक नए तरीके से वो किसी काम को शुरू करता है, और फिर वर्ल्ड में आके उस काम को वो एक अंजाम देता है, और अपना शौर्य, वीर्य, साथ सब कुछ दिखाते हुए उसको एक उपाधि भी प्राप्त होती है। तो बीच में उसको कोई संकट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, ये सारी चीजों का एक जर्नी है, और हर कार्ड का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक मीनिंग है रीडिंग, उसको हम समझेंगे। और मेजर आर्कना जो कार्ड्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, यदि वो रीडिंग में आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके साथ वो घटना होनी है, लेकिन उसको हम उतार चढ़ाव में कैसे देख सकते हैं, ये फिर हम नए कार्ड्स या उसके साथ जो ऑक्सिलरी कार्ड्स हैं वो निकालकर पता कर सकते हैं। माइनर आर्कना में भी एक बहुत सुंदर प्रस्तुति होती है, जहां पर आप, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हाँ, वो कौन से सूट को बिलोंग करता है, यानी कि वो आपके मेंटल, इमोशनल, आपकी एनर्जी, इन सब के बारे में बात कर रहा है, या आपके पैसे के बारे में बात कर रहा है, ये सारी चीजें, या आप किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, आपके दिमाग पर अभी क्या क्वेश्चन हावी है, वो कार्ड्स खोलने से हमें मालूम पड़ते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनर आर्कना में कोर्ट कार्ड्स भी होते हैं। कोर्ट कार्ड्स किसे कहते हैं? तो हर सूट में 13 पत्ते होते हैं, या 13 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि जहां पर लोगों को दर्शाया गया है। तो वो लोग आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? जिस प्रांत का राजा होगा वो अपने ही प्रांत की बात करेगा, तो जिस सूट का कार्ड होगा वो अपने कोड कार्ड होगा, वो अपने सूट के बारे में ही बात करेगा। यदि वॉन्ड्स का कार्ड होगा तो उसमें एनर्जी फैक्टर ज्यादा होगा। तो और ये यदि स्वॉर्ड का कार्ड्स हो गया, स्वॉर्ड का किंग हो गया, तो वो अपनी बुद्धिमता के बारे में बात करेंगे, या जो सिचुएशन है उसमें बुद्धिमता, चातुर्य, ये सब चीजों की जरूरत होगी, लॉ की जरूरत होगी, ये सारी चीजों पर ये सारे सूट्स और कोड कार्ड्स बताते हैं।
अब यदि आप स्क्रीन पर देखें तो आपको दो अलग अलग क्वीन नजर आएंगी, एक एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एम्प्रेस जो है वो मेजर आर्कना की एक कार्ड में से है, 22 कार्ड्स में से एक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स माइनर आर्कना की है और पेंटिकल के सूट की है, यानी कि पेंटिकल की जाति की है। तो फिर हमें इन कार्ड्स में क्या अंतर दिखाई देगा? मेजर आर्कना वाला जो कार्ड है वो टोटल एवोल्यूशन बताता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है लेकिन शांत है। जब कोई उनके पास आता है तो वो उसको सलाह भी देती है और उसको जो भी उनसे चाहिए उस बात की भी पूर्ति करती है। उनमें यदि हम गर्भवती स्त्री के लिए ये कार्ड निकालते हैं, किसी गर्भवती स्त्री के लिए या ऐसे व्यक्ति जिसको बच्चे की आशा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उनका उनकी बेबी हो सकती है। लेकिन यदि हम किसी के से बात करना चाहते हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में आगे क्या दिखता है, किस तरह से मैं प्रॉस्पर कर सकती हूँ, किस तरह से अपना नाम बना सकती हूँ, तो हाँ, आप अपना नाम बना सकते हैं, लेकिन किस फील्ड में? फाइनेंशियल फील्ड में, क्योंकि वहां पर हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिख रही हैं। तो ये कोर्ट कार्ड जो है वो हमें मेजर आर्कना से बांध रहा है या बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। ये इसकी जगह यदि हमारा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आता तो हम कहते हैं कि आप अपनी वाक शक्ति से, अपनी चातुर्य से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा काम करेंगी जिसके कारण आपके लाइफ में लोग आपको जानेंगे और आपकी लाइफ जो है वो परिपूर्ण होगी। यही यदि क्वीन ऑफ हमारा कप्स आ जाता तो हम बोल सकते थे कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व है, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करें। इसके कारण आप अपने आप को परिपूर्ण प्राप्त महसूस करेंगे या आप अच्छा नाम शौहरत कमा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा कार्ड, कौन से सूट का कार्ड आता है, उससे बहुत सारी जो हमारी क्वेश्चंस हैं या हमारे जो आंसर्स हैं वो बहुत बदल जाते हैं। फिर मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हम टैरो कर रहे हैं, क्योंकि हर मेडिटेशन टैरो के साथ जो है वो एक अलग आंसर लाता है। हर व्यक्ति का अपना एक देखने का जो दृष्टिकोण है टैरो कार्ड को, किसी भी टैरो कार्ड को, वो बदलने लगता है यदि हम सच में अच्छे से कार्ड्स पर मेडिटेट करें। और जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो किसी और के लिए, जिस व्यक्ति के लिए भी रीडिंग कर रहे होते हैं, उसकी एनर्जीज उन कार्ड्स में आ जाती हैं। फिर अगली बार किसी और के लिए रीडिंग करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम उन एनर्जीज को हटाएं, दूसरी एनर्जी का आवाहन करें। तो किस तरह से आप टैरो कार्ड्स की एनर्जी को क्लियर करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। फाइनली स्प्रेड्स। तो टैरो कार्ड्स पढ़ते किस तरह से? ऐसे रैंडमली कार्ड्स उठा के नहीं, एक उनका एक स्ट्रक्चर होता है। जब कोई कोई प्रश्न कोई किसी ने पूछा तो उसके अनुकूल हम कौन सा कार्ड उठा रहे हैं या किस पैटर्न में एक कार्ड उठा रहे हैं। एक कार्ड नहीं, कभी हम 2 कार्ड, कभी हम 5 कार्ड, कभी 3 कार्ड, यस एंड नो करना है तो हम 5 कार्ड उठा सकते हैं, 7 कार्ड उठा सकते हैं। इस तरह से हमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना है तो हम 3 कार्ड उठा सकते हैं। हमें यदि ये पता करना है कि हमारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है तो भी हम 3 कार्ड उठा सकते हैं। हमें अपने बच्चे के बारे में जानना है या बच्चे के लिए आगे कुछ पूछना है तो भी हम 3 या 5 कार्ड उठा के उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। और यदि हमें अपना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल या आध्यात्मिक विकास उनके बारे में पता करना है तो हम एक चक्रा स्प्रेड है वो भी कर सकते हैं। तो ये हम कब, कौन सा स्प्रेड कब करें ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह हर चीज नहीं की जा सकती है। अब सेल्टिक क्रॉस जो एक आपको एक ओवरव्यू देता है, एक जनरल रीडिंग देता है, वो शुरू में मैं करती हूँ, तो वो कैसे हम करें, ये सारी चीजें जो है हम, हाउ टू रीड स्प्रेड्स, स्प्रेड्स को किस तरह से पढ़ें, इस पर भी हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करें। फिर कनेक्टिविटी, जब एक से अधिक कार्ड्स आते हैं
जब हम 5 कार्ड उठाते हैं, 12 कार्ड उठाते हैं, तो हमको उनके बीच में कनेक्ट करना आना चाहिए। एक कार्ड को हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते। जिस प्रकार हम पत्रिका पढ़ते हैं तो हम यदि कंजंक्शन होता है प्लैनेट का या एक दूसरे पर उनकी दृष्टि होती है तो हमको वो सारी चीजें देख कर समझ कर करनी पड़ती है। उसी प्रकार जब कार्ड्स हम एक साथ उठाते हैं तो वो एक थीम पर आंसर कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में हमें आंसर करना आना बहुत जरूरी है। उनके बीच में कनेक्टिविटी समझना हमें बहुत जरूरी है। और ये कीवर्ड से हो सकता है, यानी कि हर कार्ड का अपना एक 15 से 20 कीवर्ड्स होते हैं, उन पर हम ध्यान दें और उनको हम समझें कि कौन से कीवर्ड्स एक साथ यदि हम मिलाकर चलेंगे तो हमें आंसर अच्छे से प्राप्त होंगे। उससे भी हमें आंसर मिलते हैं। और फिर न्यूमरोलॉजी तो है ही, साथ में कोड कार्ड्स का अपने एक स्प्रेड्स होते हैं, उनसे भी हमें मालूम बहुत कुछ पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि हमारा 3 ऑफ कप्स आता है और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आता है, तो हमको समझ में आता है वहां कि भाई किसी ने कुछ विजय प्राप्त करी है और उसके कारण वो व्यक्ति खुश है, एक खुशी का माहौल है जिसके कारण वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सारी चीजें, या फिर हमें दिखाई देता है कि एक व्यक्ति हताश होके खड़ा है और लवर्स का रिवर्स कार्ड आया है, इसका मतलब, या 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और रिवर्स लवर्स आया है, यानी कि उसने कोई डिसीजन लिया है जो शायद उसके लिए सही नहीं हुआ है और अब वो डिसीजन उस पर भारी पड़ रहा है। इसी तरह से हम कीवर्ड्स को पकड़ के, न्यूमेरोलॉजी को पकड़ के या कोड कार्ड्स को पकड़ के एक अच्छे से सबको कनेक्ट करके एक रीडिंग में को सही किस तरह से कर सकते हैं, ये भी हमें समझ आता है। फाइनली बहुत सारे कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि जिनके कीवर्ड्स में कॉमन ग्राउंड्स होते हैं जो कि एक थीम को दर्शाते हैं। यदि हमारा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में व्यक्ति को थोड़ी हताशा होती है, परेशान रहता है व्यक्ति और फिर वो कोशिश करता है कि कहीं और जाए, जिसके कारण दूर देश जाए, जिसके कारण उसके जीवन में कहीं कोई संतुलन आए, कहीं कोई ठहराव आए। और एस ऑफ वॉन्ड्स जो है हमारा न्यू बिगिनिंग्स बताता है, कि नई शुरुआत बताता है। तो ये दोनों कार्ड्स ये बोलते हैं कि हमारे जीवन में कहीं कोई नई शुरुआत होने वाली है। तो सिमिलर कार्ड्स कि वो ऐसे कौन से कार्ड्स हैं जो आपको शुरुआत बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है और 6 ऑफ कप्स भी हमारे उसमें आता है, तो दोनों 6 नंबर से जुड़े हुए हैं, दोनों हमारे खुशी होने के नंबर से जुड़े हुए हैं। फिर यदि हमारे कार्ड्स में 3 क्वींस आ जाती हैं, चाहे वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, एम्प्रेस हो या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो, तो हमको मालूम है कि वो व्यक्ति जो है एनर्जेटिक है, बहुत शार्प माइंडेड है और वो व्यक्ति अपने में परिपूर्ण है और जो काम भी वो व्यक्ति करेगा वो बहुत सुंदर ढंग से जीवन में, उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएंगी या नेम और फेम लाएगी। तो ये सारी चीजें हम कनेक्ट किस तरह से करें कार्ड्स में, रीडिंग किस तरह से सही करें, ये सारी बातें हम अच्छे से 12 हफ्तों में जानेंगे और सीखेंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें व्हाट्सएप करिए या डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।